हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती के संबंध में बीएड की योग्यता के बारे में सुप्रीम कोर्ट को लेकर। साथ ही अगर बात की जाए 2100 पदों पर संस्कृत शिक्षक भर्ती के बारे में, साथ ही नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ कोर्ट के आदेश के बारे में और लेखपाल भर्ती को लेकर, जिसके संबंध में हाल ही में परिणाम घोषित हो जाने के बाद से भर्ती के अंदर हुए धांधली भ्रष्टाचार को लेकर हर मेहनत करने वाला अभ्यर्थी परेशान है। तो डिटेल में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है लेखपाल भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से हाल ही में लेखपाल भर्ती का रिजल्ट घोषित किया गया है। रिजल्ट के अंदर अगर बात की जाए 8085 पदों के लिए 27,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। एक तरफ अभ्यर्थी डीवी स्किप करने का अभियान शुरू कर रहे हैं, जिनका पहले से किसी भर्ती में चयन हो चुका है, तो आप लेखपाल भर्ती के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना करवाएं और उसको आप छोड़ दें, जिससे किसी दूसरे अभ्यर्थी को नौकरी मिल सके। लेकिन जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि वर्तमान में 27,000 में से कितने ऐसे लोग होंगे जिनको नौकरी मिली होंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर तो इतनी कोई भर्तियों के विज्ञापन निकाली नहीं गई। हालांकि एक दरोगा भर्ती आपको देखने के लिए मिली, उसमें भी धांधली भ्रष्टाचार हुआ था। तो ऐसे में आजकल भर्तियों के अंदर मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कंपटीशन नहीं होता है, कंपटीशन होता है नकल करने वाले अभ्यर्थियों के लिए। क्योंकि खुद लेखपाल भर्ती के अंदर आपने देखा है 8,000 पदों के लिए 15,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी संदिग्ध थे। अब इसको लेकर मामला आप सभी जानते हैं कि एसटीएफ के पास गया था, उन्होंने इसके बारे में रिपोर्ट भी मांगी थी, लेकिन यूपीएससी के माध्यम से एक भी अभ्यर्थी के परिणाम को नहीं रोका गया। अब लेखपाल भर्ती को लेकर अलग अलग छात्र संगठनों के माध्यम से अपनी अलग अलग मांगें रखी जा रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नकल करने वाले गिरोह के ऊपर कार्रवाई देखने के लिए मिले, और ऐसे में जो भी एसटीएफ की रिपोर्ट के आधार पर इस भर्ती के अंदर संदिग्ध पाए जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको इस भर्ती से बाहर निकाला जाए। कुछ अभ्यर्थी चाहते हैं कि लेखपाल भर्ती की परीक्षा को रद्द करके दोबारा से करवाया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे, रितु सिंह जैसे, जिन्होंने भर्ती के अंदर धांधली की थी और उनका चयन हो चुका है। तो यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि लेखपाल भर्ती का परिणाम संशोधित करने की मांग को लेकर यहाँ पर युवा शक्ति संगठन के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र भेजा गया है। लेखपाल भर्ती परीक्षा परिणाम को संशोधन करने की मांग के संबंध में यहाँ पे अगर बात की जाए, लेखपाल भर्ती परीक्षा संशोधित परिणाम जारी किए जाने को लेकर, इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत भर्ती परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह के ऊपर कार्रवाई की जाए। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो अलग अलग छात्र संगठनों के माध्यम से और खुद मेहनत करने वाले छात्रों के माध्यम से मांग की जा रही है कि अगर संभव हो सके तो लेखपाल भर्ती के परिणाम को संशोधित किया जाए। लेकिन अगर लेखपाल भर्ती में जांच होती है तो ये 15,000 अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं, जो कि बिल्कुल तय है। 15,000 नहीं, अगर 4-5 हज़ार भी पास हुए तो बहुत कुछ आपको राहत मिलेगी। लेकिन भर्ती में इस बात में कोई दो राय नहीं है कि धांधली देखने के लिए मिली थी। जब रितु सिंह को बाहर नहीं किया गया तो किसको बाहर करेंगे ये लोग। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर बीएड की योग्यता पर सुप्रीम कोर्ट के संबंध में। असल में मामला क्या है कि आप जानते हैं कि बीएड की योग्यता को लेकर अलग अलग आयोगों के माध्यम से भर्तियां निकाली जाती हैं, है ना। अब उसी के संबंध में जब शिक्षक भर्ती निकाली जाती है तो कोई ना कोई विवाद देखने के लिए मिलता है। ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिला प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के अंदर। विज्ञापन संख्या 51 के तहत बीएड विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की योग्यता को लेकर उच्च न्यायालय की ओर से जारी आदेश के संबंध में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। आयोग की ओर से जल्दी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी। विज्ञापन संख्या 51 के तहत अशासकीय महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए भर्ती होनी है। इसके लिए अगस्त 2022 में विज्ञापन निकाला गया था, लेकिन ऐसे में प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद लगभग इसके अंदर 1.14 के समथिंग अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे, लाख की बात की जा रही है। लेकिन बीएड विषय में अर्हता को लेकर पेच फंस गया। अब ऐसे में असिस्टेंट प्रोफेसर की बीएड की 93 जो सीटें निकाली गई थी उस पर भर्ती होनी है। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले आ जाने के बाद से अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिली। हाईकोर्ट के माध्यम से एनसीटी और भी तमाम अलग अलग यहाँ से मानकों के अनुसार भर्ती को लेकर निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब कुछ योग्यताओं को लेकर विवाद और ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब इस मामले को लेकर जो आयोग है वो कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट।
क्योंकि ये भर्ती आपको यूजीसी की नियमों के आधार पर देखने के लिए मिलती है। लेकिन अब ऐसे में अभ्यर्थी के माध्यम से एक याचिका दाखिल की गई जिसमें यह कहा गया कि इस भर्ती को एनसीटीई के नियमों के आधार पर करवाया जाए। अगर वो एनसीटीई के नियमों के आधार पर अब भर्ती करते हैं तो विज्ञापन को रद्द करना पड़ेगा और फिर कहीं ना कहीं मामला और ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर अब आयोग सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार कर रहा है कि इस भर्ती के नियमों को लेकर कि अगर वो यूजीसी से कराते हैं तो उनको रद्द नहीं करना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट मान जाती है तो फिर यहाँ पर सारी की सारी प्रक्रिया जैसे चल रही है वैसी चलेगी। अदरवाइज विज्ञापन को रद्द करके दोबारा से आवेदन लिए जा सकते हैं। लेकिन इसी से संबंधित एक और मामला आज के समाचार पत्रों में आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि नई शिक्षा सेवा आयोग को लेकर होगा। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा सेवा आयोग के नाम पर सरकार भर्तियों को लेकर डिले कर रही है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन भर्तियों को लेकर मामले हाईकोर्ट में जाने शुरू हो गए। हाल ही में मैंने कल देर रात को एक वीडियो बनाकर आपको जानकारी दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हाई कोर्ट के अंदर एक याचिका दाखिल की गई जिसमें बताया गया कि सरकार ने नई शिक्षा सेवा आयोग को लेकर तैयारियां शुरू कर दी और प्रस्ताव को लेकर यहां से जो कैबिनेट के माध्यम से पास कर दिया गया है। लेकिन अभी तक इस आयोग को ज़मीनी स्तर पर नहीं लाया गया। तो कोर्ट के माध्यम से फटकार लगाते हुए कहा गया कि भाई अगर आपका आयोग बना ही नहीं है उससे पहले आप पुरानी भर्तियों को कैसे रोक सकते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिला। अगर बात की जाए 907 पदों के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती निकाली गई है, इसको लेकर हाईकोर्ट के माध्यम से कहा गया कि जो कैबिनेट के माध्यम से प्रस्ताव पास किया गया है इसको हाईकोर्ट के माध्यम से अस्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि 1980 विधायिका द्वारा पारित विद्यमान कानून को किसी कैबिनेट प्रस्ताव के आधार पर निष्क्रिय नहीं किया जा सकता। इन शॉर्ट मामला ये है कि हाईकोर्ट ये कहना चाहती है कि जब तक आप सभी के पास में जितने भी यहाँ पे जो आपके सदस्य हैं आवश्यकता का सिद्धांत लागू करते हुए इन पदों पे भर्तियों के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए, जब तक आपका आयोग नहीं बन जाता कम से कम तब तक तो इन भर्तियों को पूरा करने को लेकर दिशा निर्देश मिल जाएं। हाल ही में आपने देखा होगा कि हर भर्ती रुक चुकी है, चाहे वो आपकी टीजीटी भर्ती हो या फिर इसके अलावा और भी तमाम भर्तियां। लेकिन अब ऐसे में इस हाई कोर्ट के आदेश के बाद से सरकार के पास शायद थोड़ा सा कहीं ना कहीं झटका टाइप का तो लगेगा कि भाई आयोग के नाम पर आप भर्तियों को रोक नहीं सकते हैं। हाई कोर्ट कहती है कि जब तक आपके पास में आयोग नहीं बन जाता तब तक आप पुराने आयोगों से भर्ती करवाते रहें। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है संस्कृत स्कूलों के अंदर मानदेय पे होगी भर्ती। 2100 शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। संस्कृत विद्यालयों को लेकर अगर बात की जाए इसके संबंध में जो प्रस्ताव है वो शासन को भेजा गया है। 2100 पदों पे भर्तियों का विज्ञापन जारी किया जाएगा। इन भर्तियों के लिए जो विज्ञापन जारी होगा वो संविदा आधारित भर्ती होगी। संविदा पे आपको यहाँ पे रखा जाएगा जब तक परमानेंट टीचर्स की वैकेंसी यहाँ से नहीं हो जाती है। अब परमानेंट कब होगी वो आप जानते हैं कि अभी उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई आयोग नहीं है जो परमानेंट टीचर वैकेंसी कर सके। यही वजह है कि यहाँ से संविदा भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। पहले चयन बोर्ड से भर्ती होनी थी लेकिन अब नहीं होगी। जल्दी इसको लेकर विज्ञापन जारी करके जो आवेदन है वो लिए जाएंगे। जो भी जानकारी होगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी मिल जाए और इसका विज्ञापन भी बहुत जल्द जारी होने वाला है 2100 पदों के लिए। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 200 पदों पर निकली टेक्नीशियन की भर्ती के बारे में। पीजीआई में नौकरी पाने की आस रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर यह है कि बड़ी संख्या में पीजीआई में भर्ती का विज्ञापन निकाला गया है और प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में डॉक्टरों से लेकर टेक्नीशियन इसके अलावा और भी अलग अलग संवर्गों के बारे में यहाँ से भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। लगभग 200 पदों के लिए भर्ती हो रही है। अधिक जानकारी के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।